उन वादों में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश के अंदर संकल्प परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे। और आज इसकी शुरुआत 1 नंबर विधानसभा पुरोला से हमने करने का काम किया है और ये उत्तरकाशी और टिहरी में ये परिवर्तन संकल्प यात्रा जाएगी। और इसी तरीके से हमने आज ही के दिन से कल से 10 जनपदों में इस संकल्प यात्रा को प्रारंभ करने का काम किया है और आम जन के बीच में जाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे आपसे और हमसे किए थे, लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की आवाम को इतने घाव दिए हैं जिन घावों की भरपाई हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। और हम आपसे वादा करने आए हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने घाव दिए हैं, हम कांग्रेस के लोग उस पर मरहम लगाने का काम करेंगे। साथियों, आज प्रदेश की स्थिति क्या है? प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक नारा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार जिनकी सरकार है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर महंगाई कम हुई है? हालात बद से बदतर हैं। वादा क्या था कि अच्छे दिन आएंगे और आप और हम अच्छे दिनों का इंतजार करते रहे हैं और हालात ये हो गई, स्थिति ये हो गई कि आम आदमी का महंगाई में जीना दुर्लभ हो गया है। आप बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार के समय पेट्रोल 72 रुपए लीटर था और आज वो पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। कांग्रेस के समय डीजल 55 रुपए लीटर था, आज वो 90 के पार चला गया है। और गैस का सिलेंडर जब हमारे जमाने में वो 400 रुपए का था, तब भाजपा के लोग और भाजपा की नेत्रियां सर पर सिलेंडर रख करके कहती थी कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। आज मैं पुरोला के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुरोला के लोगों, पुरोला के मेरे साथियों, ये बताइए, क्या आज सिलेंडर 400 रुपए से कम दाम पर मिल रहा है? बताओ भाई, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आज सिलेंडर 1000 रुपए में। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपकी और हमारी करने का काम किया है, तो हम कैसे मौन रह सकते हैं? इसीलिए कांग्रेस ने फैसला लिया कि हम परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर संचालित करने का काम करेंगे। आज नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांग रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम करते हैं, तो क्या हम मौन रहें? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, कोई जवाब है सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास? कोई जवाब नहीं। किसान सड़कों पर आंदोलन करने का काम कर रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। ऋण माफ करने का काम किया कि नहीं किया? बोलो भाई, पुरोला वाला, तुम्हारा ऋण माफ हुआ या नहीं है? क्या सीधे कारण के मुंडी लाए हुआ ना कि नहीं हुआ? हुआ ना। और ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं, अरे कांग्रेस ने क्या किया? तो हमारी तरफ कहावत है, बोले गुड़ खा के अगर मीठा ना लगे तो मत लगता है ना। इनको तो मत भी नहीं लगता। जब किसानों का ऋण माफ हुआ तो होटल में बैठ करके तो आपसे जब आपके साथ चाय पीते हैं तब आर्य जी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, और जब होटल से बाहर आते तो तब कहते कि कांग्रेस ने क्या किया।
तो ये हालत की स्थिति नुमाई के लालों की। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे मौन रह सकते हैं। आज हालात बद से बदतर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना पैसे लिए दिए इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। और हमने सदन के अंदर भी, आर्य जी आपको याद होगा, आपके नेतृत्व में, विक्रम भाई आपको याद होगा कि कांग्रेस ने सदन के अंदर भी भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा जब बेटी बचेगी तभी तो बेटी को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज हालात ये है, आज स्थिति ये है कि महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। तो हम कैसे मौन रह सकते थे। इसीलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम संकल्प यात्रा निकालने का काम करेंगे। और साथियों, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आ गए? बोलो बोले है नहीं है ना अच्छे दिन। उधर लग रहा है उधर अच्छे दिन आ रखे और इधर आ रखे वे अच्छे दिन कहीं नहीं आए कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे। बोला कि नहीं बोला है? और आपको और हमारे खातों में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। तो किसी के खाते में 15 लाख रुपया जमा हुए भाई, तो जब ये बीजेपी वाले इस चुनाव में आपके बीच में आए तो कहना कि पहले हमारा जो पुराना उधार है ना वो चुकता कर दो। तुम 15 लाख हमको दे दो, हम उसके बाद जो है वोट तुमको देंगे। वैसे तो भाई 2014 की बात है, क्यों जो हटे, आप तो बैंक में थे है, 2014 की बात है ना। तो अब तो भाई ब्याज भी लगता है। 2026 तक तो दूना तो होना ही चाहिए था, लेकिन दूना भी नहीं हुआ। कहते ना भाजपा वालों को, चलो हमने ब्याज माफ कर दिया। होता ना जब नेगोशिएशन होती है तो ब्याज माफ होता है, तो कह देना भाई बजट हमने जो है ब्याज माफ कर दिया, 15-15 लाख रुपया हमारे खातों में जमा कर दो। और मैं भी कह रहा हूं आपको इस मंच से, अगर ये आपको 15-15 लाख रुपया दे देते हैं तो निश्चित रूप से उनको ही वोट देना। मेरा परिवार भी इतना बड़ा है, करोड़ों रुपया तो मेरे को भी मिलेगा है। जब ऐसे मिलते हैं 15 लाख तो बेटियों को भी मिला। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं मिला। ये हमेशा आपकी और हमारी भावना से खेलने का काम करते हैं। इसलिए आप और हमको सजग रहना है। हमारी भावनाओं से किस तरीके से खेलता है? क्या बोला था नारा? मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा दिया था ना भाई विक्रम सिंह जी, बोलो। मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमने भी फटाफट जोश की सामर्थ्य थी, फटाफट निकाले जेब से पैसे दे दिए। अरे देना यार, राम मंदिर बनना वहां अयोध्या में, सबको देना है। सब ने दिए पैसे, दिए कि नहीं दिए? और ये माई के लाल ऐसे हैं, इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी लूट लिया। और आज क्या बोलते हैं कि एसआईटी का गठन हो गया। अरे एसआईटी का गठन तो हो गया, दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं की जा सकती। समझे कि नहीं समझे? कि हम सोचे कि बिल्ली से जो है दूध की रखवाली कराएं और जो है दूध जो है सुरक्षित रह जाएगा। तो चोरों से राम मंदिर के जो का खजाना है उसकी रखवाली नहीं की जा सकती। और चोरों से राम मंदिर के खजाने की सुरक्षा कराने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, और चोरों ने राम मंदिर को लूटने का काम किया है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और भगवान राम में भी आप और हम आस्था रखते हैं। जिन लोगों ने ये पाप किया है उनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कितना बोल रहे थे आप, कितना अरब बता रहे थे? कौन
अब विक्रम नेगी जी ने कहा कि 40 अरब। अरे भाई विक्रम नेगी जी, 40 अरब तो इसीलिए खाए ना, कहीं पर विधायक को खरीदना, कहीं पर सांसदों को खरीदना, ये काम है? ये हालत, ये स्थिति है। अग्निवीर योजना का जिक्र जो है आर्य जी आप कर रहे थे, ये ऐसे माई के लाल हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब देश के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कि आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सेना के जवान का बलिदान हुआ है या नहीं हुआ। ये कहा था कि नहीं कहा था कि किसी का कोई बलिदान नहीं हुआ। और अब 3-4 दिन पहले समाचार पत्रों में आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जाबाज जो है सेना के जवानों की शहादत हुई है। ये सेना के जवानों की शहादत को भी छिपाने का काम कर रही है। शर्म नहीं आती है? ये हालत, ये स्थिति उन्होंने इस देश और प्रदेश की करने का काम क्या है? तो क्या हम मौन रहे? तो क्या हम चुप रहे? इनकी स्थिति देख लो। आपके हम तो बदली हुई नजर आ रही होगी, 4 ही साल में बदल गई ये स्थिति। आगे तुम चंद दे के बनाए मैंने, बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? चंदा दे के बनाया साहब, एकता और वो सब करके देखा, इतना कहा देखे। हैं? तब वही तो बोल रहा, सड़क का आदमी। तो ये हालत की स्थिति कर दी। तो इसलिए आज हम आए हैं आपसे ये कहने।